खबरें तेज रफ्तार में आपका स्वागत है। अब खबरें एक नजर में। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में लंबे समय से अटके 1980 मेगावाट क्षमता के तापीय बिजली संयंत्र को हरी झंडी दे दी है। कानपुर के घाटमपुर में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने 1980 मेगावाट की क्षमता का तापीय बिजली संयंत्र का भूमि पूजन किया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही सोशल मीडिया में चीन के सामान के बहिष्कार की मुहिम छिड़ी हुई है। ऐसे में कानपुर प्रशासन ने दिवाली के मौके पर चाइनीज पटाखों को बेचने पर रोक लगा दी है। हालांकि इसके लिए कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। इसी क्रम में कानपुर प्रशासन ने दिवाली के मौके पर चाइनीज पटाखों की बिक्री और भंडारण पर रोक लगा दी है। पटाखों की दुकान को दिए जाने वाले लाइसेंस की पहली शर्त यही है कि पटाखे सिर्फ भारतीय होने चाहिए। शासन से जैसा कि दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, किसी भी हालत में वो जो फॉरेन ओरिजिन के जो फायरवर्क्स हैं उनका क्रय और विक्रय न करें। चाइनीज पटाखे की बैन पहले से लगा हुआ था। इस दफा गवर्नमेंट थोड़ा एक्टिव हो गई है। चाइना की आतिशबाजी जो है वो किलो रेट से बनती है, वो ये शुरू से बैन थी, लेकिन चाइना की आतिशबाजी पहले से बैन है। चाइना का रवैया हमारे मुल्क के लिए रहा है। पब्लिक को इस बात का भी गुस्सा बहुत है कि चाइना ने हमारे दुश्मन मुल्क के साथ जो मामला किए हुए हैं और हमारे साथ दुश्मनी का रास्ता अख्तियार किया हुआ है। पब्लिक को इस बात का भी गुस्सा है। शकेरी थाना अंतर्गत संगीवा क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां चोरों के हौसले बुलंद हैं, वहीं पुलिस हाथ पे हाथ रखे नजर आ रही है। गायत्री नगर में रहने वाले सचिन तिवारी के घर बीती रात चोरों ने लगभग 20 लाख का माल साफ कर दिया। छत के रास्ते अंदर पहुंचे चोरों ने घर पे रखी 3 अलमारियों से 15 लाख के जेवर और 4,50,000 रुपए पार कर दिए। इतना ही नहीं, सचिन के घर इत्मीनान से चोरी करने के बाद चंद कदम की दूरी पर लक्ष्मी नारायण के घर से भी 5,000 कैश और लगभग 2 तोला सोना मिलाकर 60,000 रुपए की चोरी कर डाली। जब इस मामले में पुलिस से संपर्क करने का प्रयास किया तो पुलिस अपनी व्यस्तता बता मामले से पल्ला झाड़ती नजर आई। भैया, ये हमारा जो अपना पैतृक निवास है, इसमें हमारे पापा और भैया दोनों लोग रुके हुए थे घर पे। उनको बाहर कमरे से बंद कर दिया और अंदर दूसरे कमरे में कैश रखा हुआ था, ज्वेलरी रखी हुई थी, वो सारा का सारा माल हमारे यहाँ से ले गए। नंबर पे डायल किया था हमने, तो करीब आधे 1 घंटे बाद पुलिस आई यहाँ पे, बोली अपनी सुरक्षा स्वयं करो। सुबह का वक्त था, यहाँ पर देखा कि चोरी की आवाज आ रही थी, तो हम लोग घर के बाहर निकले। जब घर के बाहर निकले तो एक बगल वाले घर पर भी चोरी हुई है और उसके बाद हम लोगों ने अपने घर पर देखा तो हमारे घर पर भी चोरी हुई थी। नजीराबाद थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक गेस्ट हाउस में आग लग गई। अशोकनगर निवासी कुणाल के बने गुरुदेव पैराडाइज गेस्ट हाउस के बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे गेस्ट हाउस के ऊपर बने अपार्टमेंट में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गेस्ट हाउस में फायर सिस्टम का कोई इंतजाम नहीं है। वहीं सीएफओ बीपी सिंह ने बताया कि बिल्डिंग के मालिक को कल ही नोटिस देकर इस बिल्डिंग को सील करने की कार्यवाही करेंगे। वेंकट हॉल के बेसमेंट में गाड़ियों के पार्ट, एसेसरीज के सामान, नए पार्ट रखे थे, इसमें आग लगी थी। फायर स्टेशन फजलगंज की 3 गाड़ियां आई और आग को बुझाया गया। चोरों का दक्षिण में कितना आतंक है, इसका जीता जागता उदाहरण आज रात को चौकी के महज 200 मीटर की दूरी पर सक्रिय चोरों द्वारा किया गया। चौकी के पास ही चोरों द्वारा शटर फाड़ के 1.5 लाख की चोरी कर ली गई और पुलिस मूक दशक बन देखती रही। मामला जूही मिलिट्री कैंप चौकी का है। शमशाद अहमद, हमारा मेटल तांबा पीतल का काम है। तिजोरी अलमारी सब तोड़ दी है, कम से कम 1 से 1.5 लाख का माल गया इसमें। बस्ता थाना क्षेत्र के मछरिया रोड संजय नगर कॉलोनी नंबर 1 में रहने वाली महिला रामा देवी आज घर से बैंक पैसे जमा करने जा रही थी। घर से कुछ ही दूरी पर रामा देवी संग टप्पेबाजों द्वारा 50,000 रुपए व कान के बाले की टप्पेबाजी कर 2 युवक फरार हो गए। वार्ड 23 किदवई नगर ओ ब्लॉक सब्जी मंडी में भीषण गंदगी व जलभराव से परेशान होकर क्षेत्रवासियों व दुकानदारों ने प्रदर्शन किया। क्षेत्रीय लोगों द्वारा नगर निगम मुर्दाबाद, स्थानीय पार्षद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। क्षेत्रीय जनता का कहना है कि अगर 10 दिनों के अंदर गंदगी व जलभराव की समस्या समाप्त न हुई तो अधिकारियों का घेराव किया जाएगा। समस्या यहाँ की, यहाँ से जब से पार्षद विधायक जीते हैं यहाँ पे जल भराव, सीवर भराव, बीमारियाँ हो रही हैं। विधायक से लेकर पार्षद तक कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन वोट लेने आ जाते हैं यहाँ खाली। बर्राठ स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के समीप ग्रे सिटी का शुभारंभ किया गया।
मीडिया से बात करते हुए पारस भिंड ने बताया कि ग्रेस सिटी में सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बर्रा मेट्रो स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पर ही ग्रेस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। खबरें तेज रफ्तार यहीं तक, अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।